खुश आमदीद मेरे भाइयों और बहनों के आप टेलीविजन स्क्रीन के आगे ही हैं ताकि खुदा के कलाम की इन बातों को जो बड़ी अनमोल हैं, ये वक्त बार बार तो हाथ आते भी नहीं ना। मेरा तो बरसों पहले आसमानी वीजा यसू के लहू से लगा हुआ है। कदी भी मेरी फ्लाइट आ सकती है ते टुर जावांगा। तो जब तक हूं मैं चाहता हूं कि ये बातें आप तक पहुंचाई जाएं। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जब मैंने अपने गुनाह का इकरार किया, नंबर 2 अपने गुनाह से तौबा की, नंबर 3 खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी मौत को और उसके कफारे को मैंने अपने लिए कबूल किया कि वो मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा। और उसके बाद मैंने अपना दिल खोला कि खुदावंद यीशु पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ। आइंदा के लिए मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। जिस दिन मैंने मसीह खुदावंद को पा लिया, उस दिन से मैं मसीही हूं। उससे पेशतर मैं गुनाहगार बेमंजिल मुसाफिर था और आपके लिए भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। आप मसीही घराने में पैदा हुए या नहीं, अगर आपने मसीह यीशु को इकरार, तौबा और ईमान और अपने दिल खोलने के जरिया से कबूल नहीं किया या मसीहा को अपने दिल में उतारा नहीं है, तो आप 2 नंबर मसीही हैं, 1 नंबर नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 नंबर सदा ना रहूं, 1 नंबर हूं, तो फिर इस वक्त को जाने ना दीजिए। अभी अपने आप को खुदावंद यीशु के सुपुर्द कर दें। ये कहानियां और लोरियां नहीं हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये रब का सच्चा और बरहक कलाम है जो वाकई रूह कुद्स की तहरीक से लिखवाया गया है, ताकि मैं और आप इसके वसीला से बरकत पाने वाले हूं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मैं मसीही हुआ और अब कोई मुझसे यह पूछे कि तुम मसीही क्यों हो, तो मेरे पास जो जवाब है मैं आपको बताना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि काश के अगर आपने मसीह यीशु को अपना दिल नहीं दिया तो आप मेरी तरह अपना दिल यीशु को दे सके, और उसके बाद काश के जो मैं अभी कहने वाला हूं वो आप कहने वाले हो सके। सुनिए गौर से, इधर 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 तवज्जो इधर दीजिए। देखिए, जब मैं गुनहगार था मसीह के बगैर, मुझे कोई पता नहीं था कि अगर आज मैं गड़म हो जाऊं, आंखें बंद मर जाऊं, कैं हो जाऊं, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। आई वॉजंट नो व्हाट इज माई डेस्टिनी, आई वॉज नॉट एश्योर। जब मैं मसीह के बगैर था, मजहबी था, लेकिन मेरे पास मंजिल नहीं थी। और अगर मैं उसी हालत में मर जाता, जहन्नम मुंह खोले इंतजार करती थी। लेकिन खुदा मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उस दुनिया में मैं भी था, उस दुनिया में आप भी हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, खा आपके पाप कैसे ही क्यों नहीं। शायद आप अपने आप के बारे में कहते हो, मैं इंतहाई पापी हूं, खुदा मुझे माफ नहीं कर सकता। आई वांट टू टेल यू, अगर खुदा पौलुस जैसे लोगों को, जो साउल बनकर लोगों को सताता था, माफ कर सकता है, आपके पापों को माफ करना कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है। कलवरी से लहू का चश्मा किस लिए बह रहा है? ताकि आप उसमें नहा लें और पाक और साफ हो जाए। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, जब मैं मसीह के बगैर था, मैं बेमंजिल मुसाफिर था। मुझे कोई पता नहीं था अगर मैं आज मर जाऊं तो मरने के बाद कहां जाऊंगा। फिर मुझे यह आवाज आई, यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और फिर
जब मैं यीशु मसीह पर ईमान लाया, क्योंकि वही वाहिद राह है जो आसमान को फिरदौस को जाती है, तो अब मुझे मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन है कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मरूंगा नहीं, मसीह में सो जाऊंगा, और आज मैं अगर मसीह में सो जाऊं तो दरे फिरदौस मेरे लिए खुला है। और जैसे मुशर्रफ बेटे का बाप अपने बेटे की राह तकता था, वैसे ही मेरा आसमानी पिता मेरी राह देखता है। यीशु मसीह के वसीला से मुझे गुनाहों की मुआफी हासिल है, और यीशु मसीह के वसीला से मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? अब आपको पता चला कि मैं मसीही क्यों हूं। पतरस रसूल क्या फरमाते हैं? अगर कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, यह तो उस उम्मीद में पहला पॉइंट था कि तुम मसीही क्यों हो। और अब आपको पता चल गया कि मैं इसलिए मसीही हूं क्योंकि मसीह के अलावा मैं यीशु मसीह की बात करता हूं। मसीह तो और भी बहुत है, मैं यीशु मसीह की बात करता हूं। यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं जो फिरदौस की तरफ लेकर जाए। यही तो सबब है कि मैं मसीह पर ईमान लाकर अब मैं मसीही हूं, और मेरे सामने एक उम्मीद है जो दूसरा पॉइंट है। और वो उम्मीद क्या है कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो दरे फिरदौस मेरे लिए खुला है। अगर आप ये चेहरे पर ये जो स्माइल देख रहे हैं, ये पहले नहीं थी। मसीह में आने के बाद ये स्माइल अब आप देख रहे हैं। आप में से वो जो फेसबुक पर मेरे फ्रेंड हैं, शायद आपने मोस्टली 99.99% मेरी तस्वीर पर स्माइल देखी होगी, है ना? इसके पीछे एक खास रीजन है, इसलिए कि यह स्माइल यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं देता। इफ यू वांट टू हैव ए स्माइली फेस, अगर आप चाहते हैं आपके दिल में शादमानी आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से भर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से जब जाएं तो कुर्बे इलाही हासिल हो, अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से जाएं आपके गुनाह मुआफ हों यीशु मसीह के वसीला से, और दरे फिरदौस आपके लिए खुला हो, अगर आप चाहते हैं आपको गुनाहों की मुआफी मिले, तो 2014 तक इंतजार ना कीजिए। Who knows what will happen tomorrow? कोई नहीं जानता घड़ी भर के बाद क्या होगा। अभी मौका है कि फैसला कर लें। ए वक्त नहीं गाफला सूनदा, उठ अपनी सुरत संभाल ले। क्योंकि इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है कि ख्वाबे गफलत से बेदार होकर अपना हाथ उस खुदावन के हाथ में दे दें जिसके हाथ से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरे अजीज भाई और बहन, जी करता है मैं जरा और आगे बढ़ूं और आपको बताऊं, लेकिन यहां पर मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा ताकि आप अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदावन के हाथों में सौंपें। और मैं आपसे एक राज की बात करना चाहता हूं, किसी और को नहीं बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूं, अगर आपका कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए रेगुलर हमारे फोन नंबर आ रहे हैं, स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट आ रही है। आप बाकायदा मेरा नाम लिखकर आप टेक्स्ट करें, आप फोन करें, मैं आपकी राज की बात राज में रखूंगा और आपके लिए
स्पेशली दुआ करूंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा, सलाहकारी करूंगा, ताकि आप अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में सौंप दें। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं, जहां कहीं है अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुका लें, क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद है। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरी लाजवाल मोहब्बत के लिए, जिसका कोई सानी नहीं है। हम गुनाहगार थे, हमारे पास कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन तेरा शुक्र हो तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए जिसका इजहार तूने यीशु मसीह के वसीला से सलीब कलवरी पर किया है। बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तेरी हम्द और तेरी सताइश करता हूं। तूने मुझे बचा लिया है, हमेशा की जिंदगी दी है, गुनाहों की मुआफी दी है। सारा जलाल तुझे देता हूं, तुझे झुककर सिजदा करता हूं और तेरे नाम को मुबारक कहता हूं, क्योंकि तुझ जैसा और कोई नहीं है। अपने इस नौजवान भाई को, नौजवान बहन को, इस बेटे और बेटी को, इस बुजुर्ग और बुजुर्गा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और इनमें से जो कोई आज अपने आप को तेरे हुजूर सरेंडर करता है, तेरे सुपर्द करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता, अपने गुनाहों से तौबा करता, तुझ खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर ईमान लाता है, अपने दिल का दरवाजा खोलता है कि तू उसके दिल में आ जाए, खुदावंद उसके जीवन को बदल दे और उसको वही उम्मीद दे जो तूने मुझे दी है। तेरा शुक्र करता हूं इन जानों के लिए जो इस पैगाम के वसीला से बच गए। इनको बरकत पर बरकत दे के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मुसलसल देखते रहिए प्रोग्राम चरागेरा, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।